नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने सब्जेक्ट टॉपिक में पढ़ लिया होगा, थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि आप कैसे जो है अच्छा एडवोकेट का चुनाव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार मुझसे जो है मेरे व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने पूछा है और मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। देखिए, जो भी मैं आपको बताने जाऊंगा आज, वो किसी ने भी आज तक आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि वो आप जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हैं। आप अपने एडवोकेट का यदि आपने चुनाव करना है तो उसका मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा कि आपने कैसे उसको चुनना है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो बहुत सारे एडवोकेट मिलेंगे। हाई कोर्ट के अलग एडवोकेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलग एडवोकेट होते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है लाइव जो है आप जाके जो है अपने एडवोकेट का चुनाव करेंगे, ना कि किसी के कहने पर। तो इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, कोई भी चीज में मिस ना करें। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जो है नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कर दीजिए और साथ ही जो है बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जो है रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आप जो है एक बड़ा सा जो है लाइक का बटन भी दबा दीजिए, ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि कैसे जो है एडवोकेट का चुनाव करना है। देखिए, अभी तक हम जो बातें करते हैं कि कैसे एडवोकेट का चुनाव करना है, या लोग कैसे करते हैं, या आपने भी कभी किया है तो कैसे किया होगा। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी कोर्ट में जाएंगे, चाहे छोटी से छोटी कोर्ट भी होगी, तो वहां पे भी आपको जो है 200 से 300 वकील जो हैं वो जरूर मिलेंगे वहां पे। और हर वकील जो है हर लेवल के मिलते हैं, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े वकील तक जो है मिल जाते हैं। अच्छे से अच्छा वकील भी मिल जाता है। और कोई ऐसे, देखिए, वकील पे जो है आपका केस काफी डिपेंड करता है। वैसे तो आपके जो फैक्ट्स और एविडेंसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके अलावा जो है वकील की कैपेबिलिटीज, उसके स्किल्स के ऊपर जो है काफी जो है केस डिपेंड करता है। कई बार जो है अच्छा वकील जो है कमजोर केस को भी जो है जीत के ले जाता है, और कई बार जो है अच्छे अच्छे केस भी जो है वकील ठीक ना होने के कारण जो है वो हार जाते हैं। तो ऐसे में जो है आपके केस के फैक्ट्स और एविडेंसेस के अलावा जो है आपके वकील के ऊपर जो है काफी चीजें मैटर करती हैं। इसीलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अभी तक जो है हम किस हिसाब से एडवोकेट चुनते हैं। देखिए, यदि कोई फाइनेंशियली स्टेबल है, यदि आप फाइनेंशियली अच्छे उस पे हैं, तो आपको जो है अच्छा एडवोकेट करना चाहिए जो कि जिसकी फीस हाई हो। देखिए, क्योंकि नॉर्मली जो है अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे तो जो अच्छे बड़े जो हैं एडवोकेट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी फीस है, तो वो उस लेवल पे किसी मेहनत से ही पहुंचे हैं, किसी इंटेलिजेंस से ही पहुंचे हैं। तो उनकी एक अलग स्टैंडिंग होती है, उनकी एक अलग फेस वैल्यू होती है। तो आप, यदि आपकी कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आपको जो है उसी पे ही जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है अपने केस को कहीं और लेके जाएं। लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें, क्योंकि वो एक जो परसेंटेज है जिसके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको बहुत कम होती है, तो उसके बाद आते हैं कि हम अगर नॉर्मल एक व्यक्ति की बात करें कि वो कैसे जो है चुनता है अपना एडवोकेट, तो उसकी हमको पहले समझनी पड़ेगी चीजें कि क्या वो ठीक चुनता है। देखिए, उसमें अभी हम उसके पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं जाते हैं कि वो ठीक चुनता है या गलत चुनता है, लेकिन उसका तरीका क्या होता है चुनने का, वो अभी बात कर लेते हैं। देखिए, या तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, यदि कहीं भी उसको किसी एडवोकेट की छोटे मोटे कामों में जरूरत पड़ी है तो वो उसकी तरफ जाता है, या तो उसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है या गलत रहा है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो वो उसके पास वापस जरूर जाएगा, और यदि उसका एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है उस छोटे मोटे काम में भी, तो जो मेन केस होगा या उसका जो कभी उसको जरूरत पड़ेगी तो बड़े केस में, तो वो उसके पास नहीं जाएगा। तो नॉर्मली जो है अगर कोई पास्ट उसका एक्सपीरियंस है तो वो उसके हिसाब से जाता है। तो अगले उस पर चलते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस के अलावा यदि आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है एडवोकेट्स का, तो आप जो है नॉर्मली जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह से, अपने रिलेटिव्स वगैरह से आप पूछते हैं कि हाँ भी यार कोई वकील है तो बताओ, मुझे केस लड़ना है या मैंने केस करना है। तो ऐसे में आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपको काफी अच्छी सलाह दे सकते हैं और देते भी हैं, लेकिन उनकी सलाह आपको कितनी अच्छी लगती है या एडवोकेट जो वो बताते हैं आपको ठीक लगता है कि नहीं लगता, वो भी काफी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम इसी चीज पे जा रहे हैं कि हम किस किस चीजों से जो है एडवोकेट्स का चयन करते हैं। तो एक तो हो गया आपका पास्ट एक्सपीरियंस, दूसरा है कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हो, तीसरा है कि जो नाम सुनने में ज्यादा आते हैं, यानी कि आप किसी शहर में हैं तो आपको उस शहर के 2-4 नाम जो हैं आपको कहीं ना कहीं से पता लग जाएंगे। कहीं शॉप में खड़े हैं तो आप शॉप वाले से पूछ सकते हैं जो आपका जानकार है, तो वो फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी आ सकता है, और वो अलग से भी आपको पता लग सकते हैं किसी और सोर्स से भी, या हो सकता है कि आपके न्यूज़पेपर में आपने कभी पढ़ा हो कहीं। तो इस चीजों से जो है हम नॉर्मली जो है एडवोकेट्स का चयन करते हैं।
लेकिन अब अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे जाके देखें तो हो सकता है कि एक एडवोकेट जो किसी एक बंदे के लिए अच्छा हो वो दूसरे के लिए उतना अच्छा उसको ना लगे या उससे सेटिस्फाइड ना हो। बेशक चाहे वो बहुत ही टॉप का लॉयर हो सकता है कि उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो अगर हम इंडिविजुअली लेवल के बारे में बात करें तो उसकी जो है अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव ने जो आपको बताया है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, या जो आपको नाम सुनने में आ रहे हैं आपको लगता है कि सिर्फ नाम ही नाम है लेकिन काम कुछ नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, आप उसको अपना के देखिए और जरूर जो है आप सक्सेसफुल होंगे। देखिए, जब भी आपने एक अच्छा कोई बड़ा आपका केस है, देखिए छोटे मोटे केस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये उसी में है जहां पे आपके पास थोड़ा सा टाइम है। अगर आपके पास 2-3 दिन का भी टाइम है तो ये काफी है आपके लिए कि आप जो है एक अच्छा वकील चुन सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो उसके लिए आपको बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि आप 2-3 दिन जो है जिस भी कोर्ट में आपका केस है या आपने केस डालना है तो वहां पे आप जाइए। देखिए, आप जो है आपने किसी से अभी जाके एकदम से बात नहीं करनी है, आप सिर्फ जो है कोर्ट्स में आप जाइए, वहां की जो भी जितनी भी कोर्ट्स हैं, एक तो आपकी जहां पे आपने केस करना है, अगर आपको पता है कि आपका केस जो है इस कोर्ट में पर्टिकुलर में आएगा तो उसमें भी जाइए। अगर आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ रहा है या जो भी आपका तहसील कोर्ट पड़ रहा है तो वहां पे आप जरूर जाइए और वहां पे आप बैठिए, जो कोर्ट में जाके बैठिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखिए, वहां पे ऑब्जर्व करिए कि कौन कौन से एडवोकेट्स आ रहे हैं और कैसी उनकी जो है उनको ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप जो है 1-2 दिन इसमें लगा लेंगे तो आपको जो है जरूर जो है कुछ एडवोकेट ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको जो है रेगुलर जो है कोर्ट्स में आ रहे होंगे, और हो सकता है कि वो लगातार भी आ रहे होंगे। अगर आप एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एडवोकेट जो है इस कोर्ट में भी पेश हो रहा है और उस कोर्ट में भी पेश हो रहा है, और उसका आपको जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो जिस तरह से उसका कम्युनिकेशन है, वो सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं लाइव जाकर के। क्योंकि देखिए, जितनी भी कोर्ट्स होती हैं वो ओपन कोर्ट्स होती हैं, वहां पे किसी को भी जाने की मनाही नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर द कैमरा प्रोसीडिंग्स, जो कि बहुत कम होती हैं, और वो जो है स्पेसिफिकली एविडेंस के टाइम पे ही होती हैं। उसके अलावा जो है आप जो है किसी भी कोर्ट में जाके आप बैठ सकते हैं। तो आप वहां पे जाइए, वहां पे बैठिए, वहां पे एडवोकेट्स को ऑब्जर्व करिए, और ये भी ऑब्जर्व करिए कि उनके कितने जूनियर साथ में हैं, उनके कितना स्टाफ जो है, जो मुंशी वगैरह हैं या जो भी उनके साथ हैं वो आते हैं। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व करिए, लेकिन मेनली आपने ऑब्जर्व करना है कि जो एडवोकेट्स आ रहे हैं उनका क्या जो है इंटेलिजेंस लेवल है, किस तरह से वो अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ ही ये भी ऑब्जर्व करिए कि जो जजेस हैं वो उसका जज का और जो एडवोकेट का किस तरह का जो है एक रिलेशन है, किस तरह वो जजेस को कन्विंस कर रहे हैं। तो उससे जो है आपको काफी जो है चीजें पता लग जाएंगी कि इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ये जो है एडवोकेट्स हैं जो कि रेगुलरली आ रहे हैं, और इनकी जो है प्रेजेंटेशन या जो भी स्किल्स हैं, इनके एडवोकेसी स्किल्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो एक तो ये हो गया कि आपने जो है कोर्ट्स में जाना है, आप इसमें 2-3 दिन लगाइए जरूर, ताकि आपको जो है प्रैक्टिकली हर एक चीज का पता लगे। ये उसके बाद एक स्टेप और भी है कि आप जो है देखिए, जो कोर्ट के एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे आप रीडर लगा लीजिए, आप एलमद लगा लीजिए, या कोई ब्रांच होती है, कॉपी ब्रांच होते हैं, उनमें होते हैं, तो आप जो रीडर्स वगैरह हैं उनसे आप जाके मिल सकते हैं और उनसे आप पूछ सकते हैं, आप उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो देखिए, वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि वो नहीं बताना चाहेंगे, तो वो जरूर बताएंगे आपको कि हाँ जी, इस जो पूरी कोर्ट है इसमें इतने एडवोकेट्स हैं, और इतने जो है आपको जो बता देंगे कि हाँ अभी मेन एडवोकेट्स कौन है इसमें, क्योंकि उनका जो है वहां पे वो डेली बैठते हैं कोर्ट्स में और उनको पता होता है कि कौन सा एडवोकेट कैसा है। और मैं आपको फिर भी ये नहीं कहूंगा कि आप जो है 100% उनकी माने उसके लिए, क्योंकि इसका एक और रीजन भी है। कई बार जो है जो कोर्ट ऑफिशियल्स भी होते हैं वो उनका एडवोकेट से लिंक बन जाता है किसी न किसी तरह से, और वो अपने ही जिससे लिंक बना है एडवोकेट का उसको ही आगे करने की कोशिश करते हैं कि आप इसके पास जाइए, आपको वो ठीक कर देंगे, आपका केस ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं आपने करना है, आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी है। आप जिससे पूछें तो उससे सिर्फ 1-2 के बारे में ना पूछें, उसको आप पूछिए कि आप मुझे जो है यहाँ के कुछ जो है या 5-10 जो है आप बताइए कि कौन कौन है,
कौन सिविल के हैं, कौन क्रिमिनल के हैं। आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आप जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी या एक जनरलाइज करके मत पूछिए। आप ये पूछिए कि हाँ जी रेंट के कौन कौन से यहाँ पे हैं, या के क्रिमिनल के जो है मैटर्स के वकील कौन से बढ़िया हैं, सिविल मैटर्स के, रेवेन्यू मैटर्स के कौन से वकील बढ़िया हैं। तो ऐसे में आपको जो है लॉयर्स जो है अलग अलग मिल जाएंगे। तो आप ये काम आप जो है पहले भी कर सकते हैं कोर्ट में बैठने से, जो आपने 2-3 दिन की ऑब्जर्वेशन करनी है, यह काम आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यदि आप ये काम पहले कर लेंगे तो आपको जो नाम आएंगे, देखिए जो भी नाम जो है, अब आप मान लीजिए कोर्ट के ऑफिशियल से मिलते हैं तो आप वहां पे मान लीजिए 5-6 कोर्ट्स हैं, तो आप वहां पे 5-6 जो एम्प्लॉयज हैं, कोर्ट के एम्प्लॉयज हैं, अगर आप उनमें से कुछ जो एम्प्लॉयज को आप पूछेंगे, जो आपको नाम बताएंगे वो, तो आप देखेंगे कि उसमें जितने भी नाम सब बता रहे हैं कोर्ट के एम्प्लॉयज, उसमें जो है तकरीबन जो है मेन जो आपको जो है टॉप के जो है 15-20 नाम आपको सामने वो आ जाएंगे, और वो कॉमन भी होंगे काफी, क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज जो है वो रोज देखते हैं उनको। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ अभी 5-10 जो है वो दूसरी कोर्ट वाले बताएंगे, 5-10 जो है जो बिल्कुल ही नए होंगे वो दूसरे बता देंगे, और 5-10 जो है और बता देंगे। कुछ नाम होंगे जो सभी कोर्ट्स में कॉमन होंगे, वो आपको देखने से ही पता लग जाएगा। और उसके बाद यदि आप ये प्रोसेस पहले कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है कोर्ट में जाके आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। या फिर जो है कि आप जो है यदि आपने पहले ऑब्जर्व कर लिया तो आप जो है फीडबैक उनसे ले सकते हैं कोर्ट के ऑफिशियल से कि हाँ जी ये जो है मैंने फीडबैक लिया है, तो आप मुझे थोड़ी सी और जो है हेल्प कर सकते हैं इसमें कि ये कैसे हैं। तो ऐसे में जो है आपके पास जो है 15-20 नाम जो है आ जाएंगे, और आप जो है अच्छा उसके बाद जो है आप कोर्ट ऑफिशियल्स के साथ साथ जो है जो वहां पे देखिए आप कोर्ट में और भी लोग जो बैठते हैं, जैसे कि टाइपिस्ट हैं या और मुंशीज हैं, ठीक है ना, जो कि फ्रीलांस का भी काम करते हैं कई। तो ऐसे में आप जो है उनसे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ जी मेरा ये केस है और मुझे जो है आप बताइए कि यहाँ पे कितने अच्छे वकील हैं। तो आप उसमें से जो है अब अपने लॉयर्स को सिलेक्ट करें कि हाँ भी अगर आपको लगता है कि नहीं एक एडवोकेट तो बहुत अच्छा है लेकिन उसकी बहुत ज्यादा फीस है, दूसरा एडवोकेट है जो कि मेहनत बहुत कर रहा है, सिंसियर है, उसकी फीस भी ठीक है और उसके रिजल्ट्स भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है आप दूसरे वाले पे ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि वो मेहनती है और उसकी इंटीग्रिटी भी काफी है। तो ऐसे में जो है आप अपने जो है एडवोकेट्स को चुनने के लिए आपको जो है बहुत मदद मिलेगी। तो फ्रेंड जब आपके पास 15-20 नाम आ जाएंगे, आप उसमें से जो है कुछ एडवोकेट्स के नाम जो है आपके जो पर्टिकुलर नेचर ऑफ केस है उसके हिसाब से आप चुन लीजिए। आप अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिए कि 5 जो है आप उनमें से नाम चुन लीजिए जो आपने जो नाम आए हैं उनमें से, और जिनको आपने ऑब्जर्व किया है वो भी उनमें होने चाहिए। तो आप उनमें से 5 नाम जो है आप उनमें से चुन लीजिए। उनके पास आप जाइए एक एक करके, और जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपको सारे कवर करने हैं। आप जो है अपना 2-3 दिन का टाइम लगाइए और हर एक से आप मिलके आइए, उनकी सलाह लेके आइए, और उसके बाद जो है आपको जो है उनमें से कोई ठीक लगता है 5 में से तो उसके बाद आप उसका चयन कीजिए। तो ये है प्रोसेस आपका, ताकि आप जो है अपने जो फेवरेट जो है आपका या जो आप चाहते हैं जैसा आपको एडवोकेट चाहिए उस तक आप पहुंच सकें। तो ये आपको कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया कि आप जो है सारी चीजें करिए ये। उसके बाद जो भी नाम निकल के आएंगे आप उसमें से जो है कुछ एडवोकेट्स जो हैं बिल्कुल जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये उस नेचर का केस जो है वहां पे लड़ रहा था, मेरा भी इसी नेचर का केस है और ये जो नाम आ रहे हैं इसमें भी वो उसका नाम आ रहा है, तो उस हिसाब से आप 5-6 एडवोकेट्स ऐसे ही निकालिए और उनके पास जो है एक एक करके आप जाइए, अपना टाइम लगाइए, अपना केस समझाइए, उससे उसकी सलाह देखिए कि वो आपको क्या सलाह देता है। तो क्योंकि हर एक जो है एडवोकेट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से आपको सलाह देगा, तो उस हिसाब से जो है आप अपने एडवोकेट का चयन कीजिए कि आपके लिए वो एडवोकेट ठीक है या नहीं है। ये आपको एडवाइस कोई भी नहीं देगा कि हाँ अभी आप कोर्ट में जाके अपना एडवोकेट चुनिए, किसी से भी आप नहीं सुनेंगे कि हाँ जी आप कोर्ट में जाइए और एडवोकेट चुनिए। लेकिन ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि यदि आप ऐसे करके अपने एडवोकेट को चुनेंगे तो आप कभी भी जो है मार नहीं खाएंगे। ये सिर्फ कोर्ट्स के लिए ही नहीं है, या आप कहीं ट्रिब्यूनल में बैठते हैं या ट्रिब्यूनल में कोई केस है या आपका हाईकोर्ट में केस है, ये सभी कोर्ट्स के लिए है, सभी ट्रिब्यूनल्स के लिए है। तो आप वहां जाके बैठिए, वहां ऑब्जर्व करिए। हो सकता है कि कई ऐसे एडवोकेट्स हों जो आपको पसंद आ रहे हो,
लेकिन वो कहीं बाहर से आ रहे होंगे, तो ऐसे में आप उनको एंगेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर से आएंगे तो उनकी फीस भी हाई होगी और उनके आने जाने का भी वो कई बार जो है टाइमिंग जो ऐसे हो जाते हैं कि वो नहीं आ पाते हैं, तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको सारी चीजें देखनी होंगी, फीस के साथ साथ जो है उसकी इंटेलिजेंस, उसकी सिंसियरिटी, उसकी रीचेबिलिटी कि अच्छा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है यदि आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाके अपना केस कर रहे हैं या आपके ऊपर केस हो गया, आपने डिफेंड करना है, आपने एडवोकेट करना है, तो वहां का लोकल लॉयर भी रखिए। देखिए, एक जो है लोकल लॉयर की एक एडिशनल बेनिफिट हमेशा रहती है, चाहे आपके साथ जो है आप अपने एरिया से लेके आए हैं, आपके नोन है वो, फिर भी जो है आपको अपने असिस्टेंस के लिए वहां का लोकल लॉयर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए वहां की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो वहां के लोकल लॉयर ही जानते हैं। हालांकि जो लॉयर है वो हर जगह अपीयर हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको फिर भी यही कहूंगा कि एक उनकी असिस्टेंस के लिए, क्योंकि वहां उनकी एक फेस वैल्यू होती है जो लोकल लॉयर होता है, ठीक है ना, आप उसको जरूर जो है अपने साथ रखिए, ताकि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वो जो भी कोई काम ऐसे होते हैं जो कि वहां के लोकल लोग जो एडवोकेट्स होते हैं वही करा सकते हैं। तो आपके पास कई ऑप्शंस हो गए हैं। अब देखिए, मैं आपको अब दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि एक तो फाइनेंशियली अगर आपकी कोई लिमिट्स नहीं है तो आप टॉप के पास जाइए, कोई उसमें आपको हिचक नहीं होनी चाहिए, उनकी अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक एडवांटेज है उनकी। उसके बाद आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हो गया, उसके बाद जो कोई आपको कोई नेम फेम वाला एडवोकेट जो आपने अखबार में सुना है, अगर आप कर सकते हैं तो करिए आपको। लेकिन ये चीजें जो है सभी जो है एक आपकी एक तभी फ्रूटफुल होंगी जब आप खुद सेटिस्फाइड होंगे। इसलिए सेटिस्फेक्शन के लिए आपको मैंने रास्ता बता दिया है कि आप कोर्ट में जाइए, वहां पे ऑब्जर्व करिए सभी एडवोकेट्स को जो आ रहे हैं, जो केसेस हैं उनको देखिए, किस तरह के केसेस जो हैं वो कैसे डील कर रहे हैं, कैसे उनकी प्रेजेंटेशन है, कैसे कम्युनिकेशन है। आप जो बाकी वहां पे एम्प्लॉयज हैं, वहां पे जो भी ऑफिशियल्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है मुंशीज वगैरह से या टाइपिस्ट वगैरह से आप बात कर सकते हैं, कमिश्नर्स वगैरह से काफी जो है वहां पे बैठते हैं पब्लिक जो कि नॉन एडवोकेट्स होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, या कोई कैंटीन वाला है उससे बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी लास्ट में यही कहूंगा कि आपने किसी की भी बात को जो है एकदम से 100% जो है उसको अप्लाई नहीं करना है, अपना माइंड जरूर अप्लाई करना है, अपना एक्सपीरियंस यूज करिए, अपने जो है आप स्किल्स यूज करिए अपने एडवोकेट को एंगेज करने में। आप ऑब्जर्व करिए, देखिए जैसे एक किसी शादी के लिए किसी लड़के को चुनने जाते हैं तो उसकी काफी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, उसकी बैकग्राउंड भी लेते हैं और उसको जो है ऑन द जॉब भी कई बार देखने जाते हैं, काफी जो है उसकी प्लस माइनस देखने की कोशिश करते हैं, तब जाके जो है काफी चीजें जो है फ्रूटफुल होती हैं। इसी तरह जो आप ये लगा लीजिए कि यदि आपका केस बहुत सेंसिटिव है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ताकि आपके जो है आगे के लिए आपका रास्ता ठीक चलता रहे। तो ये जो है प्रोसेस मैंने आपको बताया पूरा, इसमें आपके 2-4 दिन लग सकते हैं, हो सकता है आपका 1 वीक भी लग जाए, लेकिन आपको जो है आपके आगे आने वाले फ्यूचर में आपके केस में जो है ये आपके हफ्ता जो है 5-6 दिन जो है आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे, मैं आपको कह सकता हूं गारंटी के साथ में। तो आप ये प्रोसेस जरूर अप्लाई करिए और आप देखिए कि आप जहां भी आप जाएंगे ऐसा ये प्रोसेस अपनाएंगे तो आपको जो है वहां पे सही जो है आपको एडवोकेट जरूर मिलेगा। तो ये था आपके लिए एक वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एडवोकेट का सही चुनाव जो है कैसे किया जाए अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।